एक नर्स ने जल्दबाजी में एक नवजात बच्ची को इंजेक्शन लगाया और गलती से पोषक दवा की जगह नींद की दवा दे दी। जब बच्ची की सांस धीमी होने लगी तब उन्हें गलती का एहसास हुआ। यह वही बच्ची थी जिसे उस अमीर घर के मालिक ने 10 साल की कोशिशों के बाद पाया था। जिम्मेदारी से बचने के लिए नर्स ने तुरंत एक दूसरी नवजात बच्ची खोजी और उस बच्ची को असली बेटी बनाकर अमीर घर में भेज दिया। फिर असली बच्ची को शहर के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से गुजर रही एक सफाई कर्मी महिला को वह बच्ची मिली। उसे लगा कि कोई अपने बच्चे को छोड़ गया है, क्योंकि बच्ची में अभी भी सांस थी। इसलिए उसने उसे घर ले जाकर पालने का फैसला किया। 18 साल बाद वह लड़की गरीब घर में पली, लेकिन अपनी माँ के प्यार में बड़ी हुई। वह सुंदर और समझदार बनी, लेकिन उसे अपनी असली माँ की एलर्जी वाली बीमारी भी रही। उसकी माँ हमेशा चाहती थी कि एक दिन इसी बीमारी के निशान से असली परिवार मिल जाए। किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि लड़की उसी कंपनी में काम करने लगी जिसके मालिक उसके असली पिता थे। लेकिन कंपनी के कुछ लोग उसे गरीब जानकर तंग करने लगे और एक दिन उस पर अमीर घर की बेटी का हार चुराने का झूठा आरोप लगा। अमीर घर की बेटी बहुत घमंडी थी। उसने लड़की की कोई बात नहीं सुनी और उसे सबके सामने बुरा भला कहा। उसके चेहरे पर गंदी बातें भी लिखती। तभी अमीर घर का बेटा आया जो अपनी बहन को बहुत चाहता था। उसने भी बिना सच जाने लड़की को धमकाया और उसे तकलीफ दी। उसे यह पता नहीं था कि वही लड़की उसकी असली बहन है। लड़की पर जितना अत्याचार किया गया उसने उतना ही दर्द सहा, पर फिर भी उसने चोरी का इल्जाम नहीं माना। तभी कंपनी का मालिक वहां पहुंचा और बेटे को रोक दिया। मालिक ने लड़की को देखा तो उन्हें अंदर से एक अपनापन सा महसूस हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि एक हार की वजह से कंपनी की इज्जत खराब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नकली बेटी की जांच रिपोर्ट आई और पता चला कि उसे माँ की बीमारी नहीं मिली। मालिक ने सोचा कि यह अच्छी बात है, पर तभी असिस्टेंट ने बताया कि बेटी का खून बी ग्रुप का है, जबकि मालिक और उनकी पत्नी दोनों ए ग्रुप वाले थे। ये सुनकर मालिक चौंक गए। उन्हें शक होने लगा, लेकिन उन्हें लगा कि बेटी घर में ही पैदा हुई थी और डॉक्टरों की टीम ने डिलीवरी की थी, इसलिए यह शक गलत भी हो सकता है। उन्हें यह नहीं पता था कि जन्म के समय ही बच्ची बदल दी गई थी। मालिक ने असिस्टेंट को कहा कि अभी किसी को कुछ मत बताना, पहले डीएनए जांच करवाई जाए। उधर नकली बेटी लड़की को फिर से तंग करने लगी और उससे माफी मांगने को कहने लगी, लेकिन लड़की गरीब थी पर उसकी इज्जतदार सोच थी। उसने झूठ को कभी नहीं माना। नकली बेटी ने जब उसके कपड़े खींचकर उसके शरीर पर लाल निशान देखे तो उसने लड़की को गलत चरित्र की बताकर और बदनाम करने की कोशिश की। फिर डर कर डॉक्टर को बुलाया और जब रिपोर्ट ठीक आई तो वह शांत हुई, लेकिन उसने लड़की को छोड़ने का इरादा नहीं किया। उसने सोचा कि सालाना समारोह में वह लड़की और उसकी माँ दोनों को बुलाकर तमाशा करेगी। समारोह शुरू होने से पहले मालिक ने देखा कि नकली बेटी दाहिने हाथ से लिखती है जबकि उनका पूरा परिवार बाएं हाथ से लिखता है। इससे उनका शक और बढ़ गया, पर वह जांच की रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहना चाहते थे। अगले दिन समारोह में पहुंचकर जब मालिक की नजर गलियारे में खड़ी लड़की पर पड़ी और उन्होंने उसकी बांह पर वैसे ही लाल निशान देखे जैसे उनकी पत्नी के थे, तब उनका दिल डर और हैरानी से भर गया।